नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस रिपोर्ट में चर्चा राहुल गांधी के बड़े ऐलान की। झूमते, नाचते और ढोल बजाते राहुल गांधी की, ढोल की थाप पर मोदी सरकार की नींद भगाते राहुल गांधी की। ये तस्वीरें हैं 50वें दिन की भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल के इस अंदाज ने 50वें दिन की यात्रा में शामिल सभी लोगों का दिल जीत लिया। तेलंगाना यात्रा में जबरदस्त भीड़ नजर आई। राहुल का ये रूप देखकर हर कोई हैरान था। लोगों को लग रहा था कि वो उनमें से ही एक हैं। गले में ढोल डालकर बजाने में राहुल गांधी को भी काफी मजा आ रहा था। ढोल की इस थाप से राहुल गांधी ने देश की समस्याओं की तरफ मोदी सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की है। बीजेपी सरकार को जगाने के लिए राहुल गांधी ये यात्रा निकाल रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई और देश में बढ़ती नफरत को खत्म करने के लिए राहुल गांधी लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे कर लिए हैं। 50वें दिन की शुरुआत काफी शानदार रही। यात्रा को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा, भारत जोड़ो यात्रा के 50वें दिन की शुरुआत मक्तल में सुबह 5:25 पर ध्वजारोहण के साथ हुई। अपने प्राचीन मंदिरों और 700 साल पुराने बरगद के पेड़ के लिए प्रसिद्ध महबूब नगर जिले को पार करने के लिए यात्रा 14 किलोमीटर पैदल मार्च करेगी और इसके अलावा महान बरगुला रामकृष्ण राव का घर हैदराबाद के पहले चुने गए सीएम के घर पर रुकेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरू हो गई। 50वें दिन की यात्रा तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्तल से शुरू हुई। 27 अक्टूबर को शुरू हुई यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से फिर से शामिल हुए और दीपावली और मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी को लेकर भारत जोड़ो यात्रा को 3 दिन का विराम दिया गया था। आज से फिर यात्रा का आगाज हो चुका है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिनों के बाद 27 अक्टूबर को तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्तल से फिर शुरू हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब तक करीब 1125 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। अपने कर्नाटक पड़ाव के बाद भारत जोड़ो यात्रा 23 अक्टूबर की सुबह तेलंगाना पहुंची थी। पैदल मार्च के बाद रविवार दोपहर 26 अक्टूबर तक 3 दिनों का यात्रा को ब्रेक दिया गया था। मक्तल से यात्रा तेलंगाना में 16 दिनों तक जारी रहेगी और तेलंगाना में यात्रा 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों से होते हुए 375 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। 4 नवंबर को यात्रा को एक दिन का विराम दिया जाएगा। तेलंगाना पड़ाव में राहुल गांधी बुद्धिजीवियों, विभिन्न समुदायों के नेताओं, राजनेताओं, खेल, व्यवसाय और सिनेमा जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी तेलंगाना यात्रा के दौरान प्रार्थना सभागारों, मस्जिदों और मंदिरों में भी जाएंगे। 28 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा के 91वें दिन G23 गुट के नेता मनीष तिवारी भी राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च करते नजर आएंगे। मनीष तिवारी का यात्रा में शामिल होना बीजेपी के लिए ये साफ संदेश है कि अब कांग्रेस एकजुट है। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यात्रा के तेलंगाना चरण की शुरुआत से पहले राहुल गांधी ने केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लंबी यात्रा पूरी की। तेलंगाना में यात्रा के समन्वय के लिए राज्य कांग्रेस ने 50 विशेष समितियों का गठन किया है। अब तक भारत जोड़ो यात्रा 4 राज्यों के 18 जिलों से गुजर चुकी है। तमिलनाडु में 2 जिलों को कवर किया गया है। केरल में 7 जिले, कर्नाटक में 7 जिले, आंध्र प्रदेश में 7 जिले शामिल हैं। भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस ने तेलंगाना के 8 जिलों को कवर करने का फैसला किया। अब तक शानदार रही है भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया को बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब तक शानदार रही है। विरोधी परेशान है क्योंकि जनता का यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। वहीं यात्रा महाराष्ट्र में 16 दिन की होगी। औसतन भारत जोड़ो यात्रा 21 किलोमीटर प्रतिदिन का सफर पूरा करती है। अब तक 50 संस्थाओं से बातचीत कर चुके हैं राहुल गांधी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अब तक करीब 50 संस्थाओं से बातचीत भी की है, जिसमें किसानों से संबंधित संस्थाएं, युवाओं से संबंधित संस्थाएं, महिलाओं से संबंधित संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, सिविल सोसाइटी सहित तमाम सामाजिक संस्थाएं शामिल हैं। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी मीडिया से भी मुखातिब हो रहे हैं। अब तक राहुल गांधी ने 4 राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस वो 31 अक्टूबर को तेलंगाना में करेंगे। 4 बड़ी रैलियों को भी संबोधित कर चुके हैं। राहुल गांधी ने 48 दिनों की यात्रा के दौरान 4 बड़ी रैलियों को भी संबोधित किया है। पहली रैली कन्याकुमारी, दूसरी त्रिशूल,
तीसरी रैली बेल्लारी में और चौथी रैली रायचूर में की है, जहां पर भारी जन समर्थन मिला। यात्रा को करीब 1/3 हिस्सा जो है वो पूरा हो चुका है। जिस रफ्तार से यात्रा चल रही है उसके मुताबिक करीब 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर पहुंचने की उम्मीद है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाल लिया है। वहीं 24 सालों तक कांग्रेस की कमान संभालने वाली सोनिया गांधी अब इस पद से मुक्त हो गई हैं। बुधवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी के कार्यकाल को याद किया और अपने अनुभव साझा किए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी और दादी इंदिरा गांधी को लेकर एक इमोशनल ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट में सोनिया गांधी को अपने स्वर्गीय पति राजीव गांधी की तस्वीर को हाथ में लिए हुए देखा जा सकता है और इस तस्वीर में ये दोनों साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने तस्वीर को साझा करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मां दादी ने एक बार मुझे कहा था कि उन्हें आप जैसी बेटी कभी नहीं मिल सकती थी। वो बिल्कुल सही थी। आपका बेटा होने पर मुझे गर्व है। सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से मुक्त होने पर उनकी बेटी प्रियंका गांधी ने भी इंस्टाग्राम पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए पोस्ट किया। प्रियंका ने सोनिया गांधी की एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उन्होंने दिवंगत राजीव गांधी की तस्वीर ली थी। ये तस्वीर उन्हें पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भेंट की है, जो 24 सालों में पहले गैर गांधी अध्यक्ष बने हैं। प्रियंका ने अपने इमोशनल पोस्ट में लिखा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे या सोचे, मुझे पता है आपने ये सब प्यार के लिए किया। 26 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के दौरान सोनिया गांधी ने कहा था कि वो राहत महसूस कर रही हैं, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, मैंने अभी कहा कि मैंने आज राहत महसूस की। मैं समझाऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मैं अपनी आखिरी सांस तक मिले प्यार और सम्मान को याद रखूंगी और स्वीकार करूंगी। लेकिन यह सम्मान भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं इसके अनुसार जिम्मेदारी लेती हूं। आज मुझे जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाएगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं राहत महसूस कर रही हूं। राहुल गांधी ने 3 दिन के ब्रेक के बाद तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्तल से पदयात्रा की शुरुआत की। इस दौरान कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राहुल के साथ कांग्रेस राज्य इकाई के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी, सांसद उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस विधायक दल के नेता भट्टी विक्रमार्क और कई दूसरे कांग्रेसी नेता शामिल हुए। तेलंगाना में 27 अक्टूबर को यात्रा का दूसरा दिन था। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन के विराम के बाद 27 अक्टूबर से फिर शुरू हुई। दिवाली के कारण ये यात्रा 3 दिनों के विश्राम पर थी। 27 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा ने तकरीबन 27 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके बाद मक्तल के श्री बालाजी फैक्ट्री में रात को आराम किया था। तेलंगाना में भी राहुल की यात्रा में अपार जन समर्थन नजर आया। आप भी देखिए ये तस्वीरें। राहुल की यात्रा की इन तस्वीरों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। साथ ही जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, लोगों के सामने राहुल एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने आ रहे हैं। राहुल की यात्रा देश में एक नए बदलाव का संकेत दे रही है और बीजेपी की जमीन खिसक रही है। अपनी यात्रा से राहुल ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब मोदी को देश की सत्ता से जाना होगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।